तारीख तय है, सबसे बड़ी शर्त मान गया है ईरान। अमेरिका का पीस टॉक 2 पर एक नया ऐलान सामने आया है और ट्रंप ने इस पर मुहर भी लगा दी है। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत लगभग तय मानी जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में हुई पहले दौर की बातचीत तो फेल हो चुकी है, लेकिन अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दूसरे दौर की बातचीत जल्दी शुरू हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान बातचीत के लिए उत्सुक है और उसने वार्ता के लिए अमेरिका को एक बार फिर से संदेश भेजा है। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कहा है कि इस्लामाबाद टॉक में ईरान के साथ समझौते में कुछ प्रगति हुई है। अमेरिकी नेताओं की तरफ से भी बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत जल्दी हो सकती है। ट्रंप ने दूसरे दौर की बातचीत पर क्या कहा ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे समझौता करने के लिए बहुत उत्सुक नजर आ रहे हैं। हमें दूसरी तरफ से संदेश मिला है, हमने नाकाबंदी कर रखी है, वो कोई कारोबार नहीं कर रहे हैं। ईरान बिल्कुल भी कारोबार नहीं कर रहा है और हम इसे ऐसे ही बनाए रखेंगे। अभी कोई लड़ाई नहीं हो रही है, ये जो है अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है। यूएस प्रेसिडेंट ने दोहराया है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वे सहमत नहीं होते हैं तो कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम किसी देश को दुनिया को ब्लैकमेल करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। इस बीच जेडी वैंस की तरफ से भी ईरान को लेकर जो बातचीत हुई है उसको लेकर एक बड़ा बयान सामने। उन्होंने कहा कि बातचीत में प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में ये कहा है कि ईरान ने परमाणु मुद्दे पर बातचीत में कुछ प्रगति दिखाई है, यानी कि ये क्लियर है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का रास्ता साफ हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस प्रक्रिया को एक बड़े और सफल समझौते के माध्यम से समाप्त करना चाहते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप इस प्रक्रिया को लंबा खींचने का इरादा नहीं रखते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए ईरान को ही कदम आगे बढ़ाने होंगे। तारीख और जगह पर विचार फिलहाल अमेरिका कर रहा है, ये भी रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं। अमेरिकी मीडिया CNN की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के जो अधिकारी हैं ईरान के साथ संभावित दूसरी आमने सामने की बैठक की तैयारियों पर आंतरिक स्तर पर चर्चा कर रहे हैं। ये बैठक वाशिंगटन और तेहरान के बीच लागू सीजफायर के अगले सप्ताह समाप्त होने से पहले आयोजित की जाएगी, क्योंकि 14 दिनों का सीजफायर था। उससे पहले दौर की जो बातचीत है वो तो विफल रही है। अब दूसरे दौर की बातचीत को लेकर जो है लोकेशन कहाँ रहने वाली, कुछ लोग कह रहे हैं इस्लामाबाद में हो सकती है, पाकिस्तान तो बार बार यही कह रहा है। लेकिन अब क्योंकि स्विट्जरलैंड ने खुद जो है ये पहल की थी मध्यस्थता की, तो कहा जा रहा है कि जिनेवा भी हो सकता है। अमेरिकी अधिकारियों की ओर से संभावित तारीखों और जगहों पर विचार किया जा रहा है, बशर्ते कि आने वाले दिनों में ईरान और क्षेत्रीय जो मध्यस्थ हैं उनके साथ चल रही बातचीत में प्रगति होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेनेवा और इस्लामाबाद अगली वार्ता के संभावित स्थानों के रूप में सामने आए हैं। रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही है कि तुर्की अमेरिका और ईरान के बीच दूरी कम करने का प्रयास कर रहा है। इस बार पाकिस्तान में बैठक नहीं होगी, ये भी संशय बरकरार है। देखिए, एसोसिएटेड प्रेस ने जो अमेरिकी अधिकारी हैं उनके हवाले से एक खबर सामने आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद या फिर जिनेवा में दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। वार्ता 16 अप्रैल यानी कि 2 दिन के बाद संभव है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक ये तय नहीं हुआ है कि बैठक किस देश में कब होगी। इस्लामाबाद में जो बैठक हुई थी वो तो विफल रही है। अमेरिका ने ईरान से 20 सालों तक यूरेनियम संवर्धन बंद करने और अपने उच्च स्तर के संवर्धित भंडार को देश से हटाने की मांग की थी। अमेरिका ने पहली मुलाकात में ये कहा था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए डिमांड जो अमेरिका की तरफ से की गई थी, जबकि ईरान ने कम अवधि और नियंत्रित तरीके से उसे कम करने का प्रयास रखा। उन्होंने कहा कि हमने यूरेनियम संवर्धन, जो यूरेनियम एनरिचमेंट है, उसको हमने यूटिलाइज तो करना है, लेकिन हम परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहते। हम अपने फायदे के लिए यूरेनियम को रखना चाह रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर दोनों में ठनी हुई है। इस मुद्दे पर मतभेद के कारण समझौता नहीं हो सका। हालांकि अब ये भी सामने आया है कि ईरान न्यूक्लियर संवर्धन पर कुछ झुकने के लिए तैयार हो गया, इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। जेडी वैंस के हालिया बयान ने ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच यानी कि USA के बीच परमाणु तनाव में एक नई उम्मीद इस बयान के बाद जो सामने आई है। फॉक्स न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू दिया है जेडी वैंस ने। उन्होंने संकेत दिया है कि ईरान ने बातचीत में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन दिखाया है, खासतौर पर अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर। इसका मतलब ये है कि दोनों देश टकराव के बजाय डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। पिछले कुछ सालों में ये मुद्दा काफ़ी संवेदनशील रहा है, खासतौर पर तब जब JCPOA यानी कि परमाणु समझौता कमजोर पड़ गया है। अमेरिका ने खुद को इससे अलग कर लिया है। उसके बाद ईरान ने अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को बढ़ाया, जिससे पश्चिमी देशों की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई और यही वजह है कि बार बार
यूएस की तरफ से ये डिमांड रखी जा रही है। अब अगर बातचीत में प्रगति होती है तो इसका सीधा असर मिडिल ईस्ट की स्थिरता और ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक्ड है, वहाँ से तेल के जो टैंकर है वो पास नहीं हो पा रहे हैं। अब यूएस ने वहाँ पर ब्लॉकेट कर लिया है, तो ऐसे में देखिए टकराव की स्थिति लगातार दोनों के बीच में बनी हुई है। इससे क्षेत्र में युद्ध का खतरा कम भी हो सकता है। सऊदी अरब जैसे देशों के लिए राहत की स्थिति बन सकती है अगर ये दूसरे दौर की बातचीत होती है, जो संभवतः कहा जा रहा है कि 16 अप्रैल को होगी। हालांकि अभी ये सिर्फ शुरुआती संकेत है। कई बड़े मुद्दे बाकी हैं, जैसे कि प्रतिबंध सैंक्शंस हटाने की मांग जो है लगातार ईरान की तरफ से की जा रही है, परमाणु गतिविधियों की निगरानी और आपसी भरोसा। लेकिन जेडी वेंस के बयान से इतना साफ जरूर है कि दोनों पक्ष पूरी तरह से दरवाजे बंद नहीं करना चाहते हैं। बातचीत का रास्ता अभी भी खुला हुआ है, यानी कि डिप्लोमेटिक टॉक्स अब भी कहीं ना कहीं दोनों के बीच होगी, ये तय माना जा रहा है। 16 तारीख ये जो तारीख है वो कहीं ना कहीं निर्धारित कर दी गई है। कहाँ पर होगी ये अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये ज़रूर है अमेरिका की तरफ संकेत दिए जा रहे हैं कि ईरान कुछ शर्तें मारने के लिए तैयार हो चुका है।